हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज का ये वीडियो अपना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि सर हमारे को वर्ग से संबंधित जितना भी डाटा है वो बताओ, यानी वर्ग कहते किसे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इन सभी से संबंधित अपना एक वीडियो बनाओ और हमारे को नॉलेज मिले कि वर्ग वास्तव में क्या होता है। तो अपन इस वीडियो में बात उसी के बारे में करने वाले हैं, वर्ग के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ग की परिभाषा के बारे में। वर्ग की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कोई भी अपन चतुर्भुज की बात करें, उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी समान होनी चाहिए। चतुर्भुज किसे कहा जाता है? ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से बनी हुई हो और वह चारों भुजाएं कैसी हो? समान हो और चारों कोण समकोण हो। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। यानी अपने शॉर्ट सी परिभाषा है, ऐसी चतुर्भुज की आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण, यानी जो अंतःकोण होता है, ये प्रत्येक अंतःकोण ये कितने डिग्री का हो? समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। वह आकृति अपने क्या कहलाती है? वह आकृति अपने कहलाती है वर्ग। तो साथियों, प्रत्येक भुजा समान हो और अंदर के कोण 90 डिग्री को हो, वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। अब ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है। चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है। और ये जो आपके बीच का जो आपके लाइन है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आपके विकर्ण। यानी अब मैं यूं कह सकता हूं कि ये दोनों विकर्ण भी क्या होंगे? ये दोनों विकर्ण भी क्या होंगे? सेम होंगे। और इसी प्रकार से अपन वर्ग की परिभाषा के बारे में कन्फ्यूजन कोई भी अपने को नहीं रखना है, क्योंकि वर्ग की परिभाषा क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी हुई या चतुर्भुज की ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो, वह आकृति अपने वर्ग कहलाती है। अब वर्ग से संबंधित और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, उस पे चलते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, इनके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। चारों कोण समकोण होते हैं, यानी आपके चारों कोण होते हैं वर्ग के अंतःकोण, वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं भाई? समान होते हैं। अगला पॉइंट है अपना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब जानते हो भाई? समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में। कितने भागों में भाई? समान दो भागों में। यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। ये अपना पॉइंट रहेगा। यानी दोनों विकर्ण हैं, जिस स्थान पर आपस में काटेंगे वो उसका क्या होगा? समद्विभाजित होगा। यानी उन विकर्णों की जो आपके समान भागों में आपस में काटेंगे। अगला पॉइंट है आपके, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। यानी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है या समांतर होती है, कह सकते हैं अपन। इसके साथ ही अगला पॉइंट है आपके, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर अपने को किसी के द्वारा पूछ लिया जाता है या एग्जाम में भी आ जाता है, वर्ग एक आयत हो सकता है? आयत क्या वर्ग हो सकता है? तो एक चीज ध्यान रखना, वर्ग होता है वो आयत हो सकता है। वर्ग किसे कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है ऐसी चतुर्भुज की आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है? वर्ग होता है। लेकिन आयत किसे कहा जाता है? आयत कहा जाता है ऐसी आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? समान हो। यानी ये दोनों आपस में समान हो और ये दोनों आपस में समान हो, ऐसी आकृति क्या कहलाती है? अपने आयत कहलाती है। तो अपन यूं कह सकते हैं, जो वर्ग होता है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत हो सकता है वो वर्ग नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है अपना, वर्ग
समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि आपको सभी को पता है वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। तो अपन कह सकते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। अब चलते हैं वर्ग से संबंधित फॉर्मूलों के बारे में, यानी वर्ग से संबंधित कितने सूत्र हैं और कौन कौन से सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र है आपके वर्ग का क्षेत्रफल, यानी अपने को ये पता होना चाहिए कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है भाई? भुजा इंटू भुजा, जिसको अपन भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। अपना कभी भी आपको पूछा जाए कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप बेझिझक बता देना भुजा स्क्वायर। तो वो आपको कन्फ्यूजन के लिए कहेगा कि भुजा इंटू भुजा नहीं होता है क्या? बिल्कुल आप कहोगे दोनों ही होता है सर, चिंता मत करो आप, भुजा इंटू भुजा भी होता है और भुजा स्क्वायर भी होता है। उसके बाद में बात आता है वर्ग का क्षेत्रफल, वो पूछ ले और कौन सा होता है, आप कह दोगे विकर्ण का स्क्वायर बटावा 2, यानी विकर्ण का स्क्वायर बटावा 2। यानी ये सूत्र आपके कब काम में आता है? ये सूत्र आपके काम में आता है अपने को विकर्ण दे रखा हो और क्षेत्रफल निकालना हो, और वो पहले वाला सूत्र वो अपने को भुजा दे रखी हो और अपने को क्षेत्रफल निकालना हो। अब इसके बाद में बात करते हैं वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप यानी क्या होता है भाई? चारों ओर की बाउंड्री, यानी 1 2 3 4, चारों ओर की बाउंड्री, यानी कितनी भुजाएं हैं? टोटल 4 भुजाएं हैं, और चारों को आपस में जोड़ दो या 4 इंटू भुजा कर दो, क्योंकि आपको पता है वर्ग में सभी भुजाएं समान रहती है। तो वर्ग के परिमाप का अपने पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई? 4 इंटू भुजा। अब अगला फॉर्मूला है अपने पास में वर्ग का विकर्ण, यानी अपने को वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा हो और अपने को विकर्ण निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है √2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। ये अपना फॉर्मूला है वर्ग का विकर्ण निकालने का, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखा हो, विकर्ण का स्क्वायर बटावा 2, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, इसके बाद में वर्ग का विकर्ण √2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। तो साथियों, उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि पूरा का पूरा वर्ग से संबंधित बायोडाटा है वो आपके समझ में आ चुका है, और छोटी सी हमारी भी आपसे उम्मीद रहती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन है वो लगातार बढ़ता रहे।